सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ में आज के इस वीडियो में लंका कांड का प्रारंभ हम करेंगे भगवान राम की स्तुति से। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कामलत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मावृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीश्वरूपम्। कामदेव के शत्रु शिवजी के शिव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काम रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के नेत्र वाले पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुं शार्दूल चरमांबरं कालव्याल कराल भूषणधरं गंगा शशांक प्रियं काशीशं कलिकलमशोक शमनं कल्याण कल्पद्रुमं नैमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुगी के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृध्यौ असौ शंकरः समतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमानुजुग बरस कल्प सरचंड भजसी नमन तेहि राम को कालुजास को दंड। लव निवेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुन राम सचिव बोले प्रभु वस कहऊ अब विलंब के ही काम करहूँ सेत उतरे कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कह नाथ नाम तव सेतु नर चढ़े भव सागर तरह। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है।
जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कतिबारा, असु सुन पुन कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो शिव प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है। इसमें पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुनारि रुदन जलधारा, भयउ बहोर भयउ तेहि खारा। सुन अति उकुत पवन सुत केरी, हर्षि कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलह सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भालु कपि करहूँ। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मर कट बिकट बरूथा, आनहु विटप गिरिन के जूथा। सुन कपि भालु चले करिहूहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप, लीलहि ले उठाई। आनि देह नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लाते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। सैल विशाल आन कपि देहि, कंदुक इव नल नील तलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा मित जाए नहीं बरनी। करिहूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिवजी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिबर सकल बोली ले आए। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले,
शिवजी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहे न भावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मत थोरी। जो शिवजी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भर, घोर नरक महु बास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शंकर जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तज मम लोक सिधर हैं। जे गंगा जल आन चढ़ाहहि, सो साजुज्य मुक्ति नर पाए हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तज सेहि, भगत मोर तेहि शंकर देहि। मम कृत से तू जो दर्शन करिहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो जल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरे भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तू नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़ैया नहीं बोरहि जेई, भय पल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यहाँ उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कै बरनी, पाहुन गुण न कपिन कै करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा का वर्णन है, और न ही पत्थरों का गुण है, और न वानरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरई पाषाण। ते मति मंद जे राम तज, भजह जाए प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वह निश्चित ही मंद बुद्धि हैं। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सैन कछु बरन न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंधु ढिग चढ़ी रघुराई, चितै कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा,
प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंधु के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। कल्याण कंद कल्याण करुणा के मूड प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। मकर नक्र नाना झस व्याला, सतजो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिनई जे खाही, एकन के डरते पडेराही। बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मक्ष और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारें, मन हर्षित सब भय सुखारें। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कह सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। सेतु बंध भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरण ऊपर, चढ़ चढ़ पारहि जाहि। सेतु बंधु पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो के दुए भाई, बेहस चले कृपाल रघुराई। सैन सहित उतरे रघुबीरा, कह न जाए कपिजू थप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कही नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकिल कपिन कहुआ सुदीना। खाऊ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गत त्यागी। खाहि मधुर फल विटप हलावहीं, लंका सन मुख शिखर चलावहीं। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु को ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेर सकल बहु नाच नचावहीं। दसनन काट नासिका काना, कहे प्रभु सो जसु देहि तब जाना। घूमते घूमते जहाँ किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब वे उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलवा कर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारित बंधाना, 10 मुख बोल उठाए अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहे। समुद्र पर सेतु बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारीस। सत्य तोय निधि कंपति,
उदध पयोधि नदीस। वन निधि, नीर निधि, जलधि सिंधु, वारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचार बहोरी, बेहसि गायऊ ग्रह कर भय भोरी। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथोदि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गह पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खग्योत दिन करहीं जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जेहि बल बांध सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरन महि भारा। उन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ को मारा और बराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु को संहार किया। जिन्होंने 52 रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तास विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जिए जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंप जानकी, नाई कमल पद माथ। सुत कहूँ राम समर्पी बन, जाए भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनकी जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहीं अस नीत दसानन, चौथे पन जाहि नृपकानन। तास भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दशमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए और सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतुन करहि जेहि लागी, भूप राज तजि हों बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं।
सोई कौशलाधीश रघुराया, आयऊ करन तोह परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। आसिकय नयन नीर भर, गह पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथहि, अचल होई अहवात। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अमर हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहें लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोह समाना। जब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा कि हे प्रिय सुनो, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितेऊ सकल दिगपाला। देव दनज नर सब बस मोरे, कवन हेतु पूजा भय तोरे। अरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधते कहे से बुझाई, सभा बहोर बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय यस जाना, काल बस से उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत सरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने पर पति को अभिमान हो गया है। सभा आए मंत्र न तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपु सो जूझा। कहीं सचिव सुनु निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कवन भय करिए बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुने, कह प्रहस्त कर जोर। नीत विरोध न करिए प्रभु, मंत्र न मत अति थोर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव एहि भांति। बारिधि नागिक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख मंत्र ठकुर सुहाती कर रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू, जारत नगरु कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भी भूख न थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है,
फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों के स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बंधायऊ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहाँ सब गाल फुलाई। जिससे खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना में सहित सुबेल पर्वत पर जा उतरा है, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हैं कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कर रहे हैं। तात बचन मन सुनु अति आदर, जन मुनि गुनहु मोह कर कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसा मनुष्य झुंड के झुंड बहुत हैं जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठौ सुन नीति, सीता देई करहु पुन प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य संसार में बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम से प्रीति कर लीजिए। नाई पाए फिर जाहि जे, तो न बढ़ाई रार। नाही त सन्मुख समर मह, तात करिए हठ मार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कहे 10 कंठ रिसाई, असिमत 60 के तो है सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अबहि ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुन पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कहे वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, पुत्र तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो है न लागत कैसे, काल बेबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जान 10 सीसा, भवन चले निर्खत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाए ते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, जहाँ नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अपछरा प्रवीणा। ताल करताल, पखावज और बीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुनासीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास।
परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर ही है। इहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र बिसेखी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिस चाप निशंगा। दुहकर कमल सुधारस बाना, कह लंकेश मंत्र लगे काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकश है। वे अपने दोनों करकमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कट निशंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में ही लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोक प्रभु, प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सबहि देखहु शशि, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान डर है। पूरब दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी को मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निस सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चिकताई, कहूँ काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए सारे तारे मोतियों के समान हैं और जो रात्रि रूपी सुंदरी स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई। मारे हुराहु शशि कह कोई, उर्मह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा में राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हर लीना।
छिद्र सो प्रगट इंदूर माही, ते मग देखिए नभ परिछाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है कि जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरत विधु उर बसति, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की एक झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के वचन सुन, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिश अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई भ्रष्ट जनेऊ पल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र में डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली की चमक है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाव बाम संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष बाण चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बान। सबके देखत मही परे, मरम न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट दिए। सबके देखते देखते ही वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रभिसेउ आईने संग। रावण सभा सशंक सब, देखि महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर तरकस में जा घुसा। यह महान रस में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत बिसेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा।
सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर यह छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे थे कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देख सभा भय पाई, बिहस बचन कह जुगत बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस अस गुण ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करऊं निज निज ग्रह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूर महि खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं। तब सब लोग मिलकर सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बच गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहूँ, जान मनुज जन हठ लग धरहूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मने, करहु बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि ये रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटि संचालन है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है। जासु प्राण अश्वनी कुमारा, निस अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलके मारना और खुलना है। 10 दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अध गो जाताना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली है, पवित्र अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसों को जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चेत महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है।
उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई। प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिवात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से और पैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बेहसा नार बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नार स्वभाव सत्य सब कहाई, अवगुण 8 सदा और रहाई। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सत्य ही कहते हैं, उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोह सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा अब प्रसाद तोरे। जानियो प्रिया तोर चतुराई, एहि विद कहूँ मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह सब समझ में पड़ा है कि हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया हूँ। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तव बत कही गूढ़ मृग लोचन, समुचित सुखद सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियह काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने पर भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध। सहज असंक लंकपति, सभा गयऊ मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। बहुत प्रकार से समझाने पर भी मंदोदरी की एक भी बात रावण के समझ में नहीं आती। वह मद में चूर और अहंकार में भरा हुआ सवेरा होने पर अपनी सभा में गया। यहाँ पर श्री रामचरितमानस पाठ के लंका कांड का प्रथम भाग समाप्त होता है। आगे का प्रसंग सुनने के लिए आप हमारे आने वाली वीडियो का अवलोकन अवश्य करें। हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर आज का यह प्रसंग आपको अच्छा और ज्ञानप्रद लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।